अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व करेंगे। 3.6 का पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लोगैरिथम। क्वेश्चन दिए हुए इनको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर है 3.81 मल्टीप्लाई बाई 43.4, तो इसको हम पहले लेते हैं लेट x इक्वल्स टू 3.81 मल्टीप्लाई बाई 43.4। इसको हम x के इक्वल ले लेते हैं। इनको हमने सिंप्लीफाई करना है लोगैरिथम के साथ, तो यहाँ पर हम जो है taking log on both sides, तो both sides पर जो है log ले लेते हैं। log x इक्वल्स टू log, और ये आ जाएगा 3.81 मल्टीप्लाई बाई 43.4। इस साइड पर आ जाएगा log x इक्वल्स टू, ये log मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो आ जाएगा log 3.81, और इसके साथ होगा तो आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई log 43.4। अब पीछे क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास प्लस होता है तब जो है हम करते हैं, तब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, और जब माइनस होता है तो फिर उनको डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर जो है ये मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं तो हम प्लस में लिखेंगे इनको। log x log 3.81 प्लस log 43.4। अब इसके बाद जो है log फाइंड करना है 3.81 का और 43.4 का। log ऑफ 3.81, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, डेसिमल से पहले जो है डेसिमल फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही डेसिमल प्रेजेंट है, तो करेक्टरिस्टिक हो गया 0। अब इसका मैंटिसा चेक करते हैं, तो मैंटिसा 81 को हमने चेक करना है 0 के कॉलम में। लॉग फाइंड करने के लिए पहले करेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 0 है, क्योंकि डेसिमल जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, तो इसका करेक्टरिस्टिक 0 हो गया। इसके बाद हम मैंटिसा चेक करते हैं। जो 38 है इसको हमने 1 के कॉलम में चेक करना है, तो यहाँ पर है 38 और इसको 1 के कॉलम चेक करते हैं, 5809 आ गया। तो इसका लॉग क्या हो गया, लिखेंगे करेक्टरिस्टिक्स को 0 पॉइंट और 5809 आ जाएगा। अब इसके बाद लॉग लेते हैं 43.4 का, इसके लिए आ जाएगा करेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, यानी 4 के बाद होना चाहिए, तो यहाँ पर डेसिमल जो है वो 3 के बाद है, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंटिसा चेक करते हैं, 43 को चेक करेंगे 4 के कॉलम में। यहाँ पर है 43 और 0 1 2 3 0 1 2 3 4 6 3 7 5। अब इसका लॉग लिखते हैं, तो आ जाएगा, पहले करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे 1, फिर डेसिमल लगाएंगे और उसके बाद जो मैंटिसा है उसको लिख लेंगे 6375। ये आ गया इसका लॉग और यहाँ पर इसका। अब इन दोनों को प्लस करना है। यहाँ पर आ जाएगा log x, इसकी वैल्यू क्या आ गई थी 0.5809 प्लस इसकी वैल्यू क्या आई थी 1.6375। 0.5809 प्लस 1.6375 इक्वल्स टू 2.2559। ये आ गई log x की वैल्यू। अब यहाँ पर जो है हमने log को ख़त्म करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम बोथ साइड्स पर जो है एंटी लॉग लेंगे। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग log x, दूसरी साइड पर भी आ जाएगा एंटी लॉग और आ जाएगा 2.2559। डॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एंटी लॉग 2.2559। अब इसके बाद इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, तो एंटी लॉग फाइंड करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेसिमल से पहले वाला जो डिजिट होता है, तो डेसिमल से पहले वाला डिजिट क्या आ गया 2,
इसके बाद मेंटिसा फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ एक मिस्टेक हुई है, मैंने पहले 3 को काउंट नहीं किया। यहाँ पर आता है 2.2184, 2.2184। यहाँ पर भी आ जाएगा 2.2184 और 4, 2.2184 का एंटी लॉग फाइंड करना है, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स 2 ही रहेगा। मेंटिसा फाइंड करना है हमने। मेंटिसा देखेंगे 0.21 को 8 के कॉलम चेक करेंगे एंटी लॉगरिथम में, तो यहाँ पर है 0.21, इसको चेक करेंगे 8 के कॉलम में, जाता है 1652। तो एंटी लॉग जब लिखेंगे, एंटी लॉग 2.2184 का, तो लिख लेंगे 1652। यहाँ पर 2 जो है वो 0 जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट की बात होना चाहिए, यानी 1 के बाद। तो इसको हम 2 नंबर्स के बाद शिफ्ट करेंगे 6 और 5 के बाद, तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। तो एंटी लॉग हो जाएगा 165.2, ये आंसर है। अब सेकेंड क्वेश्चन है 73.42 मल्टीप्लाई बाई 0.00462 मल्टीप्लाई बाई 0.5413। तीनों में मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो पहले हम इसको ले लेते हैं लेट x इक्वल्स टू 73.42 मल्टीप्लाई बाई 0.00462 मल्टीप्लाई बाई 0.5143। अब यहाँ पर हम लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग x, दूसरी साइड पर आ जाएगा लॉग, और ये तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगे 73.42 मल्टीप्लाई बाई 0.00462 मल्टीप्लाई बाई 0.5143। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हर नंबर के साथ आ जाएगा लॉग 73.42 मल्टीप्लाई बाई लॉग 0.00462 मल्टीप्लाई बाई लॉग 0.5143। इस साइड पर है log x। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो पहले हमने देखा था कि मल्टीप्लाई होगा तो हम उसको किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log x इक्वल्स टू log 73.42 प्लस log 0.00462 प्लस log 0.5143। अब प्लस में लिख लेंगे। अब हर नंबर का अलग से log फाइंड करेंगे। तो लॉग फाइंड करने के लिए पहले जो है हम क्या देखते हैं, करेक्टरिस्टिक। तो इसका हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक। इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेसिमल जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो यहाँ पर एक डिजिट 2 डिजिट्स के बाद है, तो यहाँ पर इसका करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 1। अब यहाँ पर 73 को चेक करेंगे 4 के कॉलम में, ये है 73, इसको चेक करना है 0 1 2 3 4 कॉलम में, तो 8657 आ गया। अब इसका चेक करते हैं, इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है, डेसिमल जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने डिजिट्स के बाद है, कितने डिजिट से पहले है, 1 2 3 से। अब ये जो है इस तरफ से हमने चेक किया था, तो यहाँ पर इसके साथ माइनस आ जाता है। अब इसका मेंटिसा चेक करते हैं, तो यहाँ पर 46 को हमने चेक करना है 2 के कॉलम में, 46 और 0 1 2 6 6 4 6। इसके बाद लास्ट वाले का करेक्टरिस्टिक्स चेक करते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, तो यहाँ पर इससे पहले है, तो 1 एलिमेंट से पहले है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और साथ माइनस आ जाएगा। इसके बाद इसका मेंटिसा चेक करेंगे, 51 को चेक करेंगे 4 के कॉलम में, 0 1 2 3 4, तो 7 1 1 0, यहाँ आ गया 7 1 1 0। इसके बाद जो है 3 भी है, तो इसको हम यहाँ पर चेक करेंगे 51 को 1 2 3, तो 3 आ जाएगा। 3 प्लस करेंगे 7 1 1 3 आ जाएगा। तो मेंटिसा हो गया 7 1 1 3। अब इनका लॉग लिखते हैं, इसका लॉग आ जाएगा 8657, 1.8657। इसका लॉग आ जाएगा
6643 और यहाँ पर आ जाएगा -3.6643। इसका लॉग आ जाएगा -1.7113। यहाँ पर ये जो 73 था इसको हमने 4 के कॉलम में चेक किए तो 8657 आ गया था। इसके बाद हम इसको 2 के कॉलम में भी चेक करेंगे तो यहाँ पर है 1 2, तो यहाँ पर आता है 1, तो इसमें हम 1 को प्लस करेंगे, हो जाएगा 86578। यहाँ पर 46 को किया था 2 के कॉलम में, ये हो गया। अब इसके बाद जो है हमने इसको लिखना है प्लस के फॉर्म में। ये जो लॉग की वैल्यूज़ आ गई थी, log x इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आई थी 1.8658, इसकी वैल्यू क्या आई थी -3.6643। यहाँ पर बीच में प्लस आ जाएगा प्लस, और इसकी वैल्यू आई थी -1.7113। जो प्लस वाली वैल्यू है वो प्लस में ही रहेगी। अब यहाँ पर ये जो माइनस वाली वैल्यू है इनको हमने अलग कर देना है, -3 अलग हो जाएगा, प्लस 0.6643 आ जाएगा। इधर भी ऐसे ही करेंगे, -1 को अलग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लिखते हैं प्लस 0.7113। अब पहले अंदर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद इनको प्लस करेंगे। तो पहले आ जाता है -3 प्लस 0.6643 इक्वल्स टू -2.3357। इसके बाद यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा -1 प्लस 0.7113 इक्वल्स टू -0.2887। यहाँ पर इसको उतार लेंगे 1.8658। अब इनको प्लस करना है, यहाँ पे प्लस माइनस तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी है प्लस माइनस तो माइनस, इन तीनों को माइनस करना है, आ जाएगा 1.8658 माइनस 2.3357 माइनस 0.2887 इक्वल्स टू 0.7586 और माइनस में आएगी वैल्यू। अब जब यहाँ पर -0 में वैल्यू दी होती है तो इसको हमने माइनस को जो है -0 को ख़त्म करना होता है, इसलिए हम यहाँ पर लगाते हैं -1 प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा -0.7586। अब इस माइनस को छोड़ देंगे, इस प्लस को इसमें प्लस कर लेंगे, +1 इक्वल्स टू -1 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 0.2414। अब ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर -1 है तो हम -1 लिखेंगे, ये प्लस को हम हटा देंगे, इसके बाद ये +0 हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0.2414। इसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम x को ख़त्म, लॉग को ख़त्म करेंगे तो एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड्स पर, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर आ जाएगा एंटी लॉग log x, दूसरी साइड पर भी आ जाएगा एंटी लॉग -1.2414। लॉग एंटी लॉग ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ -1.2414। अब इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, तो एंटी लॉग फाइंड करने के लिए पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, -1, इसके बाद 0.24 को हमने चेक करना है 1 के कॉलम में, एंटी लॉगरिथम में 0.24 को चेक करेंगे 1 के कॉलम में तो आ जाएगा 1742। 0.24 को चेक करेंगे 4 के कॉलम में 0 1 2 3 4 तो आ जाएगा 2। इसको प्लस करेंगे 1744, तो इसका मैंटीसा आ गया 1744। अब एंटी लॉग लेते हैं, तो एंटी लॉग हम कैसे लिखेंगे, 1744 -1 यानी
डेसिमल जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, तो यहाँ पर जो है हम लगाएंगे पॉइंट और ज़ीरो। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 784.6 मल्टीप्लाई बाई 0.0431 डिवाइड बाई 28.23। उसी पहले क्वेश्चन की तरह हम इसको लेते हैं। लेट x इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 784.6 मल्टीप्लाई बाई 0.0431 और डिवाइड बाई 28.23। अब दोनों साइड पर लॉग लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा log x, दूसरी साइड पर आ जाएगा log 784.6 मल्टीप्लाई बाई log 0.0431 और नीचे भी आ जाएगा log 28.23। पीछे हमने पढ़ा था जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा log 784.6 प्लस log 0.0431 और जब डिवाइड में होगा तो माइनस में लिखेंगे, आ जाएगा log 28.23। अब इन तीनों के लॉग फाइंड करने हैं। इसका लॉग फाइंड करते हैं 784.6, तो इसके लिए पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, डेसिमल जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, तो यहाँ पर कितने डिजिट्स के बाद है 2, तो यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 2। इसके बाद इसका मैंटिसा देखेंगे। 78 को चेक करना है 4 के कॉलम में। यहाँ पे 78 है 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाता है 8943। इसका लॉग आ जाएगा 2.8943। अब इसका चेक करते हैं लॉग 0.0431 का। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा, डेसिमल जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, तो यहाँ पर कितने डिजिट्स के बाद है 1 2, 2 डिजिट से पहले है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, लेकिन इस तरफ से आ रहा है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। मैंटिसा हम देखेंगे 43 को चेक करेंगे 1 के कॉलम में, 43 और इसको चेक करना है 1 के कॉलम में, तो 6345। लॉग आ गया 6345 और यहाँ पर आ जाएगा -2 पॉइंट। लास्ट वाला है लॉग 28.23। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, तो 1 एलिमेंट के बाद है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसके बाद जो है 28 को चेक करना है 2 के कॉलम में। ये 28 है 0 1 2 4 5 0 2 4 5 0 2। अब 28 को चेक करना है 3 के कॉलम में। 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाता है 5। इसमें 5 को प्लस करेंगे, लॉग आ जाएगा 4507। यहाँ पर भी 78 को 4 के कॉलम में चेक किया था, उसके बाद 6 के कॉलम में भी चेक करना है। 78 को 6 के कॉलम में 3 आता है, तो इसमें हम 3 को प्लस कर देंगे, तो आ जाएगा 89436। अब ये लॉग वाली वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करते हैं। लॉग x इक्वल्स टू, इसका लॉग क्या आया था 2.8946 प्लस इसका आया था -2.6345 माइनस, और इस वाले का आ गया था 1.4507। अब ये प्लस वाली वैल्यूज़ हैं, ये इसी तरह रहेंगी। 2.8946 प्लस यहाँ पर -2 अलग हो जाएगा, प्लस 0.6345 आ जाएगा, माइनस 1.4507। इसको इसमें प्लस कर लेंगे, यहाँ पर आ गया -1.3655। 2.8946 प्लस माइनस 1.4507, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इन तीनों को माइनस कर लेंगे।
2.8946 माइनस 1.3655 माइनस 1.4507 इक्वल्स टू 0.0784। लॉग एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब हमने लॉग को ख़त्म करना है तो इसलिए हम लेंगे एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग लॉग एक्स इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.0784। एंटी लॉग लॉग से ख़त्म हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.0784। अब इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे, उसके लिए हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। और मैंटिसा चेक करना है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो जो है वो हमारे पास डेसिमल से पहले जो है ज़ीरो है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा ज़ीरो। मैंटिसा 78 को चेक करना है 4 के कॉलम में, 0.07 को चेक करना है 8 के कॉलम में, 0.07 इसको चेक करेंगे 8 के कॉलम में, तो यहाँ पर है 1197। इसके बाद 0.07 को चेक करना है 4 के कॉलम में, 0.07 और यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4, इसमें 1 को प्लस कर लेंगे 1198। अब इसका एंटी लॉग लिखेंगे, एंटी लॉग इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 1198 और ज़ीरो जो है, यानी यहाँ पर ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1.198। फोर वाला क्वेश्चन है 0.4932 मल्टीप्लाई बाई 653.7 डिवाइड बाई 0.07213 मल्टीप्लाई बाई 8456। यहाँ पर जो है इसको x के इक्वल ले लिया, फिर लॉग ले लिया दोनों साइड्स पर। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे डिवाइड हो रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको हमने प्लस में लिखना है। यहाँ पर आ जाएगा लॉग 0.4932 प्लस लॉग 653.7। अब ये डिवाइड हो रहे हैं तो ये आ जाएंगे माइनस में, माइनस लॉग 0.07213 और माइनस लॉग 8456। अब इन सब के लॉग फाइंड करने हैं। इन चारों के लॉग फाइंड कर लिए, इनकी वैल्यूज आ गई हैं। अब इनको हमने पुट कर देना है। यहाँ पर फर्स्ट वाले में आ जाएगा -1.6930 प्लस सेकंड का आ जाएगा 2.8154 माइनस आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू माइनस में -2.8581। यहाँ पर आ जाएगा माइनस, इसकी वैल्यू प्लस में तो आ जाएगा 3.9272। अब यहाँ पर सिर्फ इसकी वैल्यू माइनस में, तो बाकी सब इसी तरह उतार लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2.8154 माइनस -2 अलग हो जाएगा, प्लस और 0.8581 आ जाएगा, माइनस 3.9272। इसको इसमें प्लस कर लेंगे और फिर उसके बाद बाकी वैल्यूज़ को प्लस माइनस कर लेंगे। यहाँ पर भी वैल्यू माइनस में दी हुई थी, तो यहाँ पर -1 अलग हो जाएगा, प्लस 0.6930 आ जाएगा। इन सबको प्लस माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -0.2769। अब यहाँ पर वैल्यू -0 में है तो इसलिए 0 है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे -1 + 1 -0.2769। इस +1 को इसमें प्लस कर लेंगे, 1 -0.2769 इक्वल्स टू -1 + 0.7231। अब यहाँ पे आ जाएगा -1, 0 ख़त्म हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 7231 आ जाएगा। अब यहाँ से लॉग को ख़त्म करना है, तो यहाँ आ जाएगा एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड्स पर। यहाँ पर आ जाएगा एंटी लॉग
इसका करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा -1, डेसिमल से पहले जो है डिजिट है -1। फिर यहाँ पर मैंटिसा जो है वो आ गया 5285। पहले 0.72 को चेक किया 3 के कॉलम में तो आ गया था 5284। फिर उसको 1 के कॉलम में चेक किया तो 1 आया, तो ये हो गया 5285। अब यहाँ पर -1 है तो डेसिमल जो है वो हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए माइनस में, तो हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे और 0 आ जाएगा। ये आंसर है। क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है 5 वाला। यहाँ पर हम इसको x के इक्वल ले लेंगे, उसके बाद दोनों साइड्स पर log ले लेंगे। अब यहाँ पर है log 78.41, इसकी पावर है 3। ये जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो यहाँ इनको हम प्लस कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा log, ये अंडर रूट है, इसकी वैल्यू क्या होती है 142.3, इसकी वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पर ये लिख लेंगे। ये डिवाइड हो रहा है तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस log, और इसकी वैल्यू अंडर रूट की यहाँ पर 4 है तो यहाँ आ जाएगा 0.1562 और इसकी पावर आ जाएगी 1/4। अब इनको पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 3 log 78.41 प्लस ये पावर इससे पहले आ जाएगी तो 1/2 log 142.3 माइनस यहाँ पर पावर क्या है 1/4 तो आ जाएगा log 0.1562। अब इनके लॉग फाइंड करने हैं अलग से। इनके लॉग फाइंड कर लिए। यहाँ पर इसका करेक्टरिस्टिक्स जो है 1 है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल जो है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 नॉन जीरो डिजिट के बाद है तो करेक्टरिस्टिक्स 1 आ गया। फिर 78 को 4 के कॉलम में चेक किए तो फिर उसके बाद 1 के कॉलम में चेक किए तो ये आ गया। अब इसका लॉग हो गया 1.8944। अब 142.3 का लॉग फाइंड किया तो इसका करेक्टरिस्टिक्स है 2। यहाँ पर डेसिमल जो है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 नॉन जीरो डिजिट्स के बाद है तो इसका करेक्टरिस्टिक्स हो गया 2। मैंटिसा इसका आ गया 1532, तो इसका लॉग है 2.1532। लास्ट वाला है, इसका डेसिमल जो है वो होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो यहाँ पर 1 से पहले है तो इसका करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव में होगा, -1 आएगा क्योंकि ये इस साइड पर है, लेफ़्ट साइड पर। तो मैंटिसा आ जाएगा 1937, लॉग हो गया -1.1937। अब इसको इसमें पुट करना है। यहाँ आ जाएगा log x इक्वल्स टू 3 उसी तरह रहेगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई थी 1.8944। यहाँ पर है प्लस 1/2 और इसकी वैल्यू आई थी 2.1532। यहाँ पर आ जाएगा -1/4 और इसकी वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पर -1 है तो -1 हम अलग लिख लेंगे, प्लस आ जाएगा 0.1937। इसको इसमें प्लस कर लेंगे और फिर इसकी वैल्यू अलग से लिखते हैं। log x इक्वल्स टू, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1.8944 इक्वल्स टू 5.6832। इसको 2 पर डिवाइड करते हैं, 2.1532 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 1.0766 माइनस, यहाँ पर इसको कर लेंगे पहले, -1 प्लस 0.1937 इक्वल्स टू 1/4 और यहाँ आ गया -0.8063। इसको 4 पर डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यू आ गई -0.201575, 1.0766 और यहाँ पर आ गई 5.6832। अब इसके बाद इन तीनों वैल्यू को प्लस कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 5.6832 प्लस 1.0766 और माइनस 0.201575 इक्वल्स टू log x इक्वल्स टू 6.558225 कंप्लीट वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स ले लिए। अब इसके बाद लॉग को ख़त्म करना है तो हम बोथ साइड्स पर एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग log x इक्वल्स टू एंटी लॉग 6.5582,
ये इसके साथ ख़त्म हो गया। x इक्वल्स टू एंटी लॉग 6.5582। अब यहाँ पर इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। इसका एंटी लॉग फाइंड किया है तो इसका करेक्टरिस्टिक 6 आ गया, क्योंकि डेसिमल से पहले 6 है। फिर उसके बाद 0.55 को 8 के कॉलम में देखें तो 3614 आ गया। फिर उसको 2 के कॉलम में चेक किए तो 2 आ गया। इसको प्लस कर लिए 3616 आ गया। अब यहाँ पर है 3616। डेसिमल हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है, तो हमने इसको शिफ्ट करना है 6 डिजिट्स के बाद। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा 9 में 0। ये आंसर है।